हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन एयर बबल ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इनसाइड वाटर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. At what distance from the air bubble should be a point object be placed so as to form a real image at the same distance from the bubble? Here we have given four options: A 2R, B 3R, C 4R, and D the air bubble cannot form the real image. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Lensmaker formula, जिसमें हम फोकल लेंथ और जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. इट इज गिवन एज 1/f इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसमें हमने यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे -1 मल्टीप्लाइड विद 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ पे जो भी कर्व्ड सरफेस है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पे r1 और r2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक एयर बबल दे रखा है जिसकी रेडियस r है इनसाइड द वाटर. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे वाटर है, इसके इनसाइड हम यहाँ पे एक एयर बबल को कंसिडर करते हैं. तो ये हमारे पास यहाँ पे एयर बबल आ गया. इसकी जो रेडियस है वो r के बराबर दे रखी है. तो अगर हम कर्व्ड सरफेस में इसको अज्यूम करें तो दोनों साइड का जो रेडियस आएगा वो सेम आएगा, लेकिन एक साइड हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, यानी r1 की वैल्यू r के बराबर आएगी, लेकिन r2 की जो वैल्यू है वो -r से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी. तो इस केस में अगर हम फोकल लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे जो रियल इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एयर बबल है वो रियल इमेज बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से यहाँ पे जो वाटर है उसमें बिहेव करेगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस विल बी गिवन एज μl डिवाइडेड बाय μm, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 and this will be multiplied with 1/r1 minus r2. इसको हम लिख सकते हैं 1/r माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 1/r. नाउ क्योंकि हम यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस हमने यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने एयर बबल यूज किया है. एयर बबल का मतलब हो गया इसके अंदर का जो हमने यहाँ पे मीडियम है वो एयर ले रखा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा, दैट विल बी 1, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर के बराबर आएगा, दैट विल बी 4/3. -1 आ जाएगा एंड दिस विल बी गिवन एज 2/r, एंड ये इक्वल आएगा यहाँ पे 1/f के बराबर. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, दिस विल बी गिवन एज 1/f इक्वल्स 3/4 -1. 3/4 -1 अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बी गिवन एज -1/4 इंटू 2/r. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, वैसे हमें सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगा. और यहाँ से अगर हम इसको अगर फिर भी सॉल्व करना चाहें, दिस विल बिकम 2 2 जा 4. दिस वैल्यू विल बी गिवन एज f की जो वैल्यू है रेसिप्रोकल करने पे, दिस विल बी गिवन एज -2r, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है. और नेगेटिव जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास या तो कॉनकेव मिरर की होती है या तो कॉनकेव लेंस की होती है. क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये एयर बबल है एक तरीके से यहाँ पे कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस के जैसे अगर ये बिहेव करेगा तो हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है ये कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसके थ्रू हमेशा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी. तो क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास रियल इमेज से रिलेटेड यहाँ पे वैल्यू पूछी गई थी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द एयर बबल कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है. सो ऑप्शन डी इज द राइट वन. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.